नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 16 कौन बनेगा निंगथौ। निंगथौ का अर्थ होता है राजा और ये एक कहानी है। ये मणिपुर की एक लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट की गई है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण जो हमारे आसपास प्राकृतिक माहौल है, पेड़ पौधे, नदी, झरना, तालाब, उनकी सुरक्षा करना। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बहुत बहुत पहले की बात है कि मणिपुर के एक कांगल ईपाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निंगथौ और लेमा अपने मियम, ये इन दोनों का नाम है, अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहे, मियम यानी प्रजा। वे कहते कांगली पाइप में शांति हो, ये इनके राज्य का नाम है। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निंगथौ और लेमा हमेशा कहते कांगलई पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। उन राजा रानी का कहना था कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हमारे राज्य को जो प्रकृति प्रदत्त ईश्वर के द्वारा दी गई प्राकृतिक संपदा है और जो जीव जंतु अन्य प्राणी हैं जीवधारी, वह भी सुखी रहें। निंगथौ और लेमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी कि हमारे निंगथौ और लेमा का एक पुत्र हो, हमें अपना तुंगी निंगथौ मिल जाए, यानी छोटा, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेमा ने एक पुत्र और एक मौचा नीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है, राज्य में धूम मच गई। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। इस तरह से राज्य में धूम मच गई, यानी राज्य में शोर हो गया। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी, यानी लोगों ने खुशियां मनाई। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी इसी तरह से जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर। हाँ, निंगथौ और लेमा का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली, सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन निंगथौ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा, तुम्हारा तुंगी निंगथौ यानी छोटा निंगथौ राजा। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निंगथौ को देखा तो उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। ये देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निंगथौ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निंगथौ, चुनाव की क्या जरूरत है? साना जाओबा आपका सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र ही तो राजा बनेगा, क्योंकि ये प्रथा है कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। हाँ, निंगथौ ने जवाब दिया। पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य हो, यानी जिसमें राजा बनने के लिए गुण हो, योग्यता हो, क्षमता हो। चलो राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेमा ने कहा। और तब कांगलई पाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोंग नंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की।
कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वही का वही रह गया, तुंगी निंगथौ कौन बनेगा, यानी अगला भावी राजा कौन बनेगा, ये निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि इसलिए प्रतियोगिता रखी गई जो पहले पहुंच जाएगा। लेकिन वहां जब एक ही साथ सब पहुंच गए तो ये चुनाव कैसे किया जाए, ये समस्या खड़ी हो गई। निंगथौ और लेमा ने अपने बेटे को बुलाया। निंगथौ ने कहा, साना जाओबा, साना याइमा, साना तुम्बा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सके, यानी अपना अपना प्रदर्शन, अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो ताकि हमें इस समस्या से मुक्ति मिले और हम तुम्हें अपना युवराज बनाएं। लड़कों ने राजा रानी व लोगों को प्रणाम किया, अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कुराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाऊबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। साना जाऊबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लोगों में सन्नाटा छा गया। साना जाऊबा सबसे बड़ा राजकुमार अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। साना जाऊबा ने दूर खड़े शानदार खोंग नंग पेड़ को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज पेड़ की ओर बढ़ा। सावास सावास सब चिल्लाए, थाउरो थाउरो, और फिर एकदम शांत हो गए। साना जाऊबा धड़धड़ाता हुआ खोंग नंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेद कर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। ये उसने अपना प्रदर्शन किया, अपनी क्षमता दिखाई। थाउरो थाउरो लोगों ने फिर चिल्लाया। अब दूसरे राजकुमार साना याइमा की बारी थी। वह भला क्या करेगा। साना याइमा ने भी खोंग नंग की ओर गौर से देखा, फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नज़दीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कूदे कि एक अद्भुत छलांग से वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए, यानी देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए। कमाल है, वे चिल्लाए। अब बारी थी छोटे राजकुमार साना तोम्बा की। उसने भी खोंग नंग की ओर घोड़ा दौड़ाया। पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से उसने पेड़ को उठाया, निंगथौ और लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थाउरो थाउरो सावास सावास की आवाज़ें पास के पहाड़ों से गूंज उठी। अब आप ही बताओ कि तुंगी निंगथौ किसे बनना चाहिए, यानी अगला राजा कौन बनेगा। साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा, ये प्रश्न किया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसके आगे लगाए गए हैं कि कौन बनेगा। पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला। ज़्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोंग नंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निंगथौ और लेमा अपना फैसला सुनाने में इतनी देर लगा रहे थे। वे क्या कर रहे थे? निंगथौ और लेमा साना तोम्ब को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर खड़े खोंग नंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे, घबराए हुए अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। यानी जब पेड़ उखड़ गया तो जो उस पर घोंसला बनाए पक्षी थे वो इधर उधर अपना घोंसला ढूंढने लगे। साना तोम्बी खोंग नंग के पास गई। खोंग नंग मर गया, वह धीरे से बोली। उसे बरछे से चोट लगी, अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेमा ने साना तोम्ब के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। फिर कहा, निंगथौ वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निंगथौ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। ये जो है निर्णय सुनाया जा रहा था। निंगथौ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी बेटी, तो छोटी साना तोम्बी।
खोंग नंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंग नंग में भी जान है। साना तोम भी दूसरे का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद साना तोम भी राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलई पाइप की अगली लेमा घोषित करता हूँ। ये उनके राज्य का नाम है। और लेमा यानी रानी। निंगथौ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं ही खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंग नंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे। तो ये थी कहानी। बहुत सुंदर कहानी है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना स्वार्थ नहीं बल्कि सभी का हित देखना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना, जो ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक संपदा हमको प्राप्त हुई है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। यह नहीं कि अपने स्वार्थ, किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम उनका हनन कर दें, क्योंकि फिर ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही कष्टकर होगा। तो ये रहा आज आपका पाठ। और आगे आपके हैं शब्दार्थ। ऐलान माने सार्वजनिक घोषणा, मुनादी, जश्न, उत्सव, जलसा, सिर्फ, केवल, मात्र, हक्के बक्के रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, पलक झपकना, फौरन, तुरंत, सिर चूमना यानी प्यार करना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले अंक में मैं आपके सामने उपस्थित होती हूँ प्रश्न अभ्यास, अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर तथा भाषा व्याकरण, जो भी आपका अभ्यास कार्य इस पाठ के पीछे दिया गया है। तो स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जय माँ भारती।